हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो का हमारा विषय है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन अपने आप में एक बड़ा विषय है। इससे पहले हैबिट्स को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हैबिट्स क्या हैं, इनकी क्या प्रकृति होती है और कितने प्रकार के हैबिट्स होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिट्स को आज के वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे। तो आदतों के विषय में आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आदतें क्या होती हैं, लेकिन उनको जब परिभाषित करने की बात आती है कि किस प्रकार से हम आदतों को परिभाषित करते हैं, किस प्रकार से इनके बारे में हम जानते हैं, इनको हम पढ़ेंगे। जॉन ड्राइडन ने आदतों के विषय में एक बहुत ही प्यारा कोट दिया था। उन्होंने कहा, पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है पूरी तरह से हमारी आदतों पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। हम पहले आदतों का निर्माण करते हैं, यानी कि जन्म से अपने जीवन के अंतर्गत हम बहुत सारी आदतों का निर्माण करते हैं और ये आदतें फिर हमारा, यानी कि क्योंकि हमारे व्यवहार में हमारी आदतें दिखती हैं, हमारे व्यक्तित्व में हमारी आदतें दिखती हैं और उन आदतों से हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व रिफ्लेक्ट होता है, इसलिए कहा गया कि आदतें फिर क्या करती हैं, हमारा निर्माण करती हैं। यानी कि हम किस प्रकार से किसी कार्य को करेंगे, किस प्रकार से अपने क्षेत्र में बेहतर करेंगे। यदि हमारी अगर लर्निंग की हैबिट्स अच्छी हैं तो हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र होगा वो बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से वो किसी भी प्रकार की आदतें हो सकती हैं, आपकी बोलचाल से संबंधित हो सकती है, आपकी भाषा से संबंधित हो सकती है, आपके विचारों से संबंधित आपकी आदतें हो सकती हैं। तो ये सभी फिर हमारे व्यक्तित्व में दिखती हैं, जिस कारणवश कहा गया है कि ये हमारा क्या करती हैं, आगे निर्माण करती हैं। तो यह था जॉन ड्राइडन का कथन हैबिट्स के बारे में। अब समझते हैं हैबिट्स क्या होती हैं। आदतों का अर्थ आपने देखा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या कोई वयस्क हो, हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है। वह जन्म से लेकर अपने कार्यों को शुरू करता है और विभिन्न प्रकार के कार्यों के अपने जीवन में करता है, या फिर उसको किसी कार्य को करने की इच्छा होती है। वो क्या करते हैं, हमें कोई कार्य करने का मन होता है तो हम उस कार्य को करते हैं। इन कार्य करने के दौरान, यानी कि हमने कोई भी कार्य किया, वो पढ़ने से संबंधित हो, अगर स्कूल का बच्चा होगा पढ़ने से संबंधित कार्य उसके होंगे, खेलने से संबंधित उसके कार्य होंगे, दोस्तों से मिलने के संबंधित उसके कार्य होंगे। तो इन कार्यों के बीच में वो अलग बहुत छोटे छोटे कार्यों को भी क्या करता है, या फिर उसकी किसी प्रकार की कोई कार्य करने की इच्छा होती है। तो हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को करते हैं। लेकिन आदतों का निर्माण कब होता है, जब हम उस कार्य को बार बार दोहराते हैं। यानी कि कोई कार्य हमने किया और उस कार्य को करने से हमें क्या होता है, अच्छा अनुभव होता है, यानी कि हमें उससे खुशी मिलती है। या फिर कुछ आदतों को हम इतनी बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतनी बार दोहरा लेते हैं कि वह हमारे व्यवहार में क्या होने लगती हैं, रिफ्लेक्ट होने लगती है। यानी कि हम उन्हें क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। हम उनको करने में क्या करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं। और ये क्या होती हैं, सतत रूप से यदि होती हैं तो वह कार्य क्या होता है, सरल हो जाता है। यानी कि एक बार आपने कोई कार्य किया, फिर आप उसे दोबारा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर और आप उसे एक बार और करते हैं तो वह क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। और हम उस कार्य को बार बार क्या कर रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं और हम उसको बार बार क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो बार बार करने से, बार बार दोहराने से कोई कार्य क्या होता है, हमारे व्यवहार में उसमें स्थायित्व आ जाता है, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। बार बार आप उसको कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रयास के या फिर किसी प्रकार के कंसंट्रेशन के बिना ही जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति, वो बच्चा है या वयस्क है या फिर वृद्धावस्था में कोई व्यक्ति है, कोई एक कार्य जिसको उसे करने का मन किया या कोई कार्य जो वह कर रहा है उसे वह क्या करता है, बार बार दोहराता है। बार बार दोहराने से क्या होता है, उस कार्य में स्थायित्व आ जाता है, यानी कि स्टेबिलिटी आ जाती है। और वह क्या होता है, उस कार्य को फिर जब अगली बार करता है
बार बार दोहराने से वह कार्य क्या हो जाता है, हम उसे आसानी से सीख लेते हैं, तो वह हमारे लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। तो जिससे वह क्या होता है, आगे हम उस कार्य को बिना सोच, वो हमारी हैबिट में, हमारे व्यवहार में इस तरह से जुड़ जाता है कि बिना सोचे समझे उस कार्य को करने के लिए आपको किसी प्रकार के सोचने या समझने का कोई भी एफर्ट की आपको क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती है। और आप बिना प्रयास करे, स्टार्टिंग में जब कोई कार्य हमारे सामने आता है तो हम उस कार्य को करने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से प्रयास करते हैं, यानी कि जिस प्रकार से हम उस कार्य को कर पाएँ उस प्रकार से हम उसे करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हैबिट बन जाती है तो तब हम उसे बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रयास के और बिना किसी ध्यान को उस कार्य को करने लगते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आदतें, यानी कि आप तब कह सकते हैं कि यह उसकी क्या हो चुकी है, आदत बन चुकी है या फिर आदत हो चुकी है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कोई भी कार्य जिन्हें आप बार बार दोहरा रहे हैं और दोहराने के बाद एक समय ऐसा आता है जहां पर आप उन्हें, यानी कि वो आपके व्यवहार के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना प्रयास के आप उस कार्य को आसानी से कर जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं आदतें। अब इन्हें जानते हैं कुछ परिभाषाओं के आधार पर। व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न, आदतों को अगर जब हम सिंपल शब्दों में अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम यह कह सकते हैं कि व्यवहार का एक ऐसा पैटर्न, यानी कि किसी कार्य को करने का कोई तरीका जिसे गहराई से सीख लिया जाता है, यानी कि हमने उसको क्या करा है, सीखा है। कैसे, बहुत गहराई से, यानी कि आपने उसकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी है, इतनी बार आपने उसको दोहराया है कि आप उसको अब आसानी से क्या कर पा रहे हो, आसानी से उस कार्य को कर पा रहे हो। तो कोई भी व्यवहार करने का, यानी कि कोई कार्य हो सकता है या फिर किसी दूसरे के साथ बोलने का, किसी दूसरे के साथ जो आपके विचार हैं उनको प्रस्तुत करने का, तो ये हमारे व्यवहार से संबंधित कोई भी एस्पेक्ट्स हो सकता है, या फिर उसमें खाने का तरीका हो सकता है, पढ़ने का तरीका हो सकता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे व्यवहार से, व्यक्तित्व से संबंधित हैं। तो कोई भी ऐसा पैटर्न, ऐसा तरीका जिसे हम क्या करते हैं, गहराई से सीख लेते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आदतें होती हैं वह क्या होती हैं, सीखी हुई क्या होती हैं, जिनको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। वह हम स्वयं भी सीख सकते हैं और हम दूसरों से भी उन्हें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आदतें दो प्रकार से निर्मित होती हैं, यानी कि आप स्वयं भी उनको सीख कर, कुछ कार्य आपने बार बार दोहराया या फिर कोई कार्य आपको बार बार करवाया जाता है, तो वह आपकी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। अब दोहराने के लिए, यानी कि जब आदत बन जाती है तो उसे दोहराने के लिए हमें किसी प्रयास की और किसी प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता भी नहीं होती है, यानी कि वो आपके दिमाग में भी इस तरह से बैठ चुका होता है कि आपको उसको समझने, सोचने, उसके विषय में सोचने समझने का कोई भी समय नहीं होता है। आप इंस्टेंट कोई क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। तो इसे मर्सेल ने अपने शब्दों में बताया, आदतें व्यवहार करने की और परिस्थितियों एवं समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां हैं। यानी कि आप किस प्रकार से, कोई भी सिचुएशन आपके सामने है या आपको कोई ऑब्जेक्ट आपके सामने है, उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी है, कोई समस्या है उसको आप किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इनका सामना करने की कुछ निश्चित विधियां हैं। यानी आपने पहले जिस प्रकार से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया होगा, दोबारा आपने उसी प्रकार से सॉल्व किया, फिर आपने अगली बार आपके सामने कोई समस्या आई, आपने उसको अपने तरीके से सॉल्व किया। तो हर समस्या को सॉल्व करने का या किसी परिस्थिति में किस प्रकार से आप व्यवहार करेंगे, इनको उन्होंने क्या बोला, आदत बोला है। यानी कि आदतें कौन सी होती हैं, व्यवहार करने की और परिस्थिति एवं समस्याओं का सामना करने की निश्चित विधियां होती हैं कि किस प्रकार से आप उसका सॉल्यूशन करते हैं, किस प्रकार से आप किसी परिस्थिति में उसका परिस्थिति का सामना करते हैं। यानी कि आपने बार बार जिन चीज़ों को किया है उसी प्रकार से आगे आने वाली परिस्थितियों का भी आप उसी प्रकार से क्या करते हैं, सामना करते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है, हैबिट्स। हैबिट्स आर रूटीन वे ऑफ बिहेविंग, रूटीन वे ऑफ डीलिंग विथ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम। कैसे आप डिफरेंट सिचुएशन के साथ, कैसे आप अलग अलग जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उनमें किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, उन्होंने आदतें कहा। अब हम समझते हैं आदतों की विशेषता, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, यानी कि हैबिट्स की क्या विशेषताएं होती हैं। हैबिट
उन्हीं को हम हमेशा, अगर जो हमारे व्यवहार में आएंगी, यानी कि जिनको हम आसानी से कर पाएंगे ऐसे कार्य, ऐसी ऐसा व्यवहार जिन्हें हम आसानी से कर पाते हैं, वह क्या होते हैं, क्या कहलाती हैं, आदतें कहलाती हैं। यानी कि जब भी आदतें जो भी होंगी वह क्या होंगी, आसान होंगी, सुविधाजनक होंगी। कोई भी व्यक्ति उन चीज़ों को बहुत जल्दी कर लेता है या फिर बहुत जल्दी उसको कार्य को करने के लिए वह उसको बार बार रिपीट तब कर पाता है जब वह क्या होती हैं, आसान होती हैं और क्या होती हैं, सुविधाजनक होती हैं। यानी कि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको उस कार्य को करने में नहीं आ रही है, कठिनाई यदि नहीं है, तो आप उसको बार बार, इसलिए तभी आप उसको क्या कर पाते हैं, पुनरावृत्ति कर पाते हैं, यानी कि उसको दोहरा पाएंगे। वो आसान होगा, सुविधाजनक होगा, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। जैसे कि हम कहते हैं, अगर हमारा एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, जब हमने पढ़ा था तो लॉ ऑफ इफेक्ट में हमने बताया था कि अगर आपको किसी प्रकार कोई कार्य आप करते हैं, आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप सेटिस्फाई हैं, तो आप उसको क्या करते हैं, दोबारा दोहराते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे उन्होंने बोला कि यदि आसान हैबिट्स होती, यानी कि कोई कार्य जो है, हैबिट तो वो फिर बनेगा, उसको हम बोलेंगे, तो हैबिट्स वो होती हैं जो क्या होती हैं, आसान होती हैं और सुविधाजनक होती हैं, इसलिए हम उनको क्या करते हैं, बार बार दोहरा पाते हैं, जिससे वो क्या होती हैं, हमारी आदतें बन जाती हैं। दूसरा है रुचि पर आधारित। जो हमारी आदतें होती हैं वो क्या होती है, हमारी रुचि पर आधारित होती हैं। यानी कि जिनको करने में, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने में हमको क्या होता है, अच्छा लगता है, यानी कि हमको खुशी महसूस होती है, तो ये क्या होती है, हमारे इंटरेस्ट पे जो हमको खुशी देती हैं वो आदतें क्या होंगी, हम उनको क्या करेंगे, बार बार दोहराएंगे। यानी कि वो हमको कहीं ना कहीं प्लेजर दे रहा है या फिर हैप्पीनेस दे रहा है, तो हम उस कार्य को क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं और दोबारा दोबारा करते हैं, जिससे क्या होती है, आदतें बनती हैं। तो आदतें क्या होती हैं, रुचि पर भी आधारित होती हैं। नेक्स्ट है, आदतों के अंतर्गत क्या होता है, आदतें कैसे निर्मित होती हैं, उनकी एक विशेषता यह भी है कि आदतों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि आपके सामने कोई सिचुएशन आया, उसको आपका हैंडल करने का कोई तरीका हो सकता है, उस तरीके को आप क्या करते हैं, अचानक बहुत तेजी से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो बहुत तेजी से जब आप कार्य करते हैं तो क्या होती है, हमारी वो आदतें बन जाती हैं। तो शीघ्र प्रतिक्रिया भी क्या है, आदतों का। यानी कि जैसे हम देखते हैं कि आपके सामने कोई चीज़, हमने बोला कि जैसे हमने स्टिमुलस और रेस्पॉन्स पढ़ा था, कोई स्टिमुलस अगर आपके सामने आ रहा है, उसे देखकर आप शीघ्र प्रतिक्रिया करते हैं, तो और फिर आपके सामने वो आता है, फिर आप उसको शीघ्र, तो आपके सामने वह कोई भी सिचुएशन कभी भी आएगी, आप उसी प्रकार की क्या करते हैं, बहुत जल्द ही क्या करते हैं, उसमें प्रतिक्रिया करते हैं। तो आदतों के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें शीघ्र प्रतिक्रिया होती है, यानी कि हम क्विक रेस्पॉन्स इसके अंतर्गत करते हैं। ध्यान की कमी, जब हम आदतों को सीखते हैं उस वक्त भी क्या होता है कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन नहीं होता है, यानी कि जब हम उसे बार बार दोहराते हैं तो हम उस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, और जब कोई आदत हमारी बन जाती है तो हमें उसको करने के लिए ध्यान की ज़रूरत नहीं होती है। तो ध्यान की कमी होती है, जो आदतें हैं उनके अंतर्गत क्या होती है, ध्यान की कमी होती है, यानी कि वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। यानी कि किसी प्रकार का, हम ये कह सकते हैं, कोई गलत व्यवहार कर रहा है बच्चा, तो वह उस पर ध्यान नहीं देता है कि मैं इस चीज़ को क्या कर रहा हूँ, ये गलत है, या फिर वो किसी प्रकार के सोचने समझने की प्रक्रिया उसके अंतर्गत नहीं होती है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आदतें होती हैं उसमें क्या होता है, ध्यान की भी कमी होती है, यानी कि वो क्विक रिस्पॉन्स करता है, उसकी तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आदतें होती हैं इसमें क्या होती है, ध्यान की भी कमी होती है। परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी कि जब भी जो आदतें हैं उनको एकदम से चेंज करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, वो क्या करते हैं, मना करते हैं। यानी कि कोई आदत किसी बच्चे में है या व्यक्ति में है, वह उसे आसानी से क्या कर पाता है, चेंज नहीं कर पाता। इसलिए कहा गया है कि परिवर्तन का प्रतिरोध, क्योंकि उन्हें वह क्या लगता है, उस आदत को परिवर्तित करना उनके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, क्योंकि वह उनके व्यवहार में इस प्रकार से शामिल हो जाता है कि कोई भी अगर सिचुएशन सामने आती है या प्रॉब्लम सामने आती है या फिर कोई ऑब्जेक्ट सामने है, उसके प्रति वह क्या करता है, एकदम से प्रतिक्रिया करता है। तो उस आधार पर जब आदत बन जाती है तो उनको चेंज करना भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। आदतें किस प्रकार से बनती हैं, जागरूकता की कमी। आदतों की एक नई विशेषता है कि यहाँ पर जो आदतें होती हैं उनके विषय में क्या होती है, अवेयरनेस भी नहीं होती है, जिस कारण से क्या होती हैं, आदतें आसानी से बन जाती हैं। यानी कि आप जब भी, जैसे हमने देखा कि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे मुंह में अंगुली डालते हैं या फिर नेल्स काटते हैं या फिर किसी प्रकार का उनको
कॉपी बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, इस प्रकार की अगर आदतें हैं तो इनको करने के पीछे, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में उस तरह से कोई व्यवहार किया, यानी कि उनको, जैसे मैंने आपको बताया कि फिंगर मुंह में डाल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं फिंगर मुंह में डाल रहे हैं, या बच्चे झगड़ा करने की आदत है बच्चों में, तो इनका उनको क्या होती है, इस चीज़ के बारे में उनको क्या होती है, अवेयरनेस नहीं होती है, यानी कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर ये इसकी क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इनकी भी बच्चों को क्या होती है, जानकारी नहीं होती है, जिस कारण से क्या होते हैं, आदतें बन जाती हैं, और आदतों में हमारा क्या होता है, अवेयरनेस की कमी होती है, इसीलिए हम बहुत जल्दी उनको चेंज भी नहीं कर पाते हैं। गैर इरादतन यानी कि अनइंटेंशनल होते हैं आदतें, यानी कि वो उनके हैबिट में इस तरह से जुड़ चुकी होती है, क्योंकि पहले उन्होंने इतनी बार उसे प्रैक्टिस कर लिया होता है या दोहरा लिया होता है, जो कि वो चाह कर भी उसको क्या कर सकते हैं, अब चेंज नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ ऐसी हो कि हम उसको इंटेंशनली करें, यानी कि जो आदतें हमारे अंतर्गत हो, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा उस कार्य को करने का इरादा था या उस हैबिट को अपने में लाने का इरादा था। वो कभी कभी क्या होता है कि हमने कुछ परिस्थितियाँ इस प्रकार से आई हैं, उन परिस्थितियों में हमने बार बार से उस प्रकार से व्यवहार किया है, तो वो हमारी क्या होती हैं, आदतें बन जाती हैं। तो जो यहाँ पर जो आदतें होती हैं वो क्या होती हैं, इंटेंशनल भी होती है। नेक्स्ट है एक रूपता, यानी कि जो आदतें हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक समान रहती हैं, यानी कि किसी भी परिस्थिति में हो या किसी जगह पर हो, कहीं पर भी वो व्यक्ति छोटा हो या फिर बड़ा हो, किसी भी के सामने भी वो आदत क्या होती है, सेम रहती है, यानी कि वो परिवर्तित नहीं होती। जिस प्रकार से आप कार्य कर पाते हो, क्योंकि वो इस प्रकार से आपसे जुड़ चुकी होती है कोई भी आदत, कि वो आप क्या करते हो, आपको अगर आपको लगता है कि हम बड़ों के सामने हैं, तो वहाँ पर भी आपको वो इस प्रकार से तो आपको लगेगा कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ को नहीं भी करना है, तो फिर भी वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपकी क्या बन चुकी होती है, तो आदत बन चुकी होती है। तो ये हमारी सभी क्या है, आदतों की विशेषताएं हैं, कि आदतें क्या होती हैं, आसान होती हैं, सुविधाजनक होती है, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं, जिस कारण से वो आदतें बन जाती हैं। रुचि पर आधारित होती है, कोई भी कार्य है जिस पर हम क्विक रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो भी हमारी आदतें बन जाती हैं। आदतों के अंतर्गत ध्यान की कमी होती है, यानी कि हम उस पर किसी भी प्रकार का कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। और परिवर्तन का प्रतिरोध, यानी कि ये क्या होते हैं कि जो अगर परिवर्तन करना भी चाहे तो हम क्या करते हैं, इसमें कठिनाई महसूस करते हैं, जागरूकता की कमी होती है, यानी कि स्टार्टिंग में ही अगर आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता हो कि ऐसा करने से इस तरह से कुछ होता है, तो क्या होंगी, वो आदतें नहीं निर्मित होंगी, आप उसको स्टार्टिंग में ही रोक सकते हैं। लेकिन अगर जब जागरूकता की कमी होती है तो आदतें क्या होती है, आसानी से बन जाती हैं, अनइंटेंशनल होती है, कभी ना चाह कर भी हम क्या करते हैं, कुछ परिस्थितियां इस प्रकार से सामने आती हैं, जैसे कि हमने बोला कि बच्चे के सामने अगर बार बार उसको कॉपी ऐसी पड़ी मिल जा रही है सामने, तो वो क्या करेगा, उसके अब तो उसको हमेशा मिल गई है वो चीज़, तो वो उसकी अब क्या हो चुकी है, आदत बन चुकी है, वो उसको नहीं छोड़ पाता है। तो ये चीज़ें अनइंटेंशनल होती है, यानी कि बिना चाह कर भी हम उसको करते हैं, सीख जाते हैं। एक रूपता सभी सिचुएशन में, चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, किसी भी जगह पर है, आप उस तरह का व्यवहार क्या करेंगे, शो करेंगे। तो ये सभी थी आदतों की विशेषताएं। अब जानते हैं कुछ आदतों के प्रकार के विषय में, यानी कि टाइप्स ऑफ हैबिट्स, कौन कौन सी हैबिट्स होती हैं। तो हैबिट्स होती हैं यहाँ पर 4 प्रकार यहाँ पर दिखाए गए हैं। पहला है स्वनिर्मित और बाह्य रूप से निर्मित। तो बहुत सी आदतें मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि हम कभी कभी हमारे सामने कुछ इस तरह के व्यवहार आते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, वो अचानक हमसे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, यानी कि हम उन आदतों का कुछ क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। बाह्य रूप से निर्मित, यानी कि कोई चीज़ आपके सामने आई, बाह्य रूप से आपके सामने आई, तो आपने उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करी और बार बार आप उस प्रतिक्रिया को करते हैं, तो बाह्य रूप से भी क्या होती है, निर्मित होती है। स्वनिर्मित मैंने जैसे बताया कि बच्चे मुंह में उंगली डालना, या फिर किसी प्रकार की अगर पेज को खराब करना, या फिर और भी हो सकती है कि झगड़ा करने की आदत झगड़ा करने की अगर आदत हम कहें तो यह बाह्य रूप से भी हो सकती है और स्वनिर्मित भी हो सकती है। बाह्य रूप से कैसे होंगी कि अगर आपका कोई अगर जो मित्र है या जैसे बच्चे हैं, उनके जो साथी हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, तो हो सकता है उसमें भी, तो वह क्या करता है, वो भी बार बार उनके साथ जब वो झगड़ा करते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं, तो बाह्य रूप से भी हो सकते हैं और स्वनिर्मित भी हो सकते हैं। स्वनिर्मित कैसे होता है, किसी बच्चे की प्रकृति वो गुस्से में रहता है हमेशा, या फिर वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाता है, तो इससे क्या होगी, इसको हम क्या कहेंगे, स्वनिर्मित आदतें कहेंगे। तो दोनों प्रकार से हमारी क्या हो सकती हैं, आदतें हो सकती हैं जिनका हम स्वयं भी निर्माण कर सकते हैं और किसी बाह्य
वस्तु की वजह से भी हम उन चीज़ों को सीख सकते हैं। एक है सहज और शैक्षिक आदतें। शैक्षिक आदतें वो कहलाती हैं जब हम उनको कोई आदत हम उनको सिखाते हैं, यानी कि कोई चीज़, जैसे कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं लर्निंग की हैबिट से, कि पढ़ने की आदतें। पढ़ने की आदतें क्या होंगी, आप बच्चों को रोज़ रोज़ डेली बैठाते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, या फिर लिखने की आदत है, थोड़ा बहुत आप उनको डेली लिखाते हैं तो बच्चे में क्या हो जाएगी, लिखने की हैबिट बन जाएगी। या फिर पढ़ने से रिलेटेड है कि डेली आपने उनको रोज़ प्रैक्टिस कराया कि ये इतना आपको इस बुक से डेली पढ़ना है, तो ये क्या होगी, रीडिंग हैबिट हो गई। तो ये शैक्षिक आदतें हैं जिनको हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, यानी कि बच्चे सीख कर उन चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होती है, कुछ सहज क्या होती है, स्पॉन्टेनियस हैबिट्स भी होती हैं, यानी कि जैसे नेल्स काटना। आपने देखा होगा कि वह कहीं खोए हैं तो नेल्स को काटना, या फिर और किसी प्रकार की झूठ बोलना। कभी वो बच्चों में अपने आप को बचाने के लिए सहज रूप से आ जाता है कि अपने को बचाने के लिए झूठ बोलने की आदत है। तो ये क्या है, सहज रूप से जो होती है, कि झूठ बोलना कभी सिखाया नहीं जाता, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, खुद को बचाने के लिए उस चीज़ को करते हैं। तो ये हमारी क्या है, सहज आदतें और शैक्षिक आदतें जो आप उनको सिखा रहे हैं। जैसे कि हम घर पे बहुत सी मॉरल बातें बच्चों को सिखाते हैं कि उनको सुबह उठ के कौन कौन सी कार्य करने चाहिए, या फिर सोने से पहले उनको कार्य करने चाहिए, या फिर खाते वक्त उन्हें किस प्रकार से अपने भोजन के साथ किस प्रकार से उनको मैनर्स शो करने हैं। तो ये क्या है, सीखी हुई आदतें हैं। तो इन्हें हम बोलते हैं शैक्षिक आदतें और सहज आदतें, जो बच्चे अचानक से कभी कर जाते हैं और बार बार उन्हें रिपीट करते हैं और फिर वो उनके व्यवहार में रिफ्लेक्ट होती हैं। अच्छी और बुरी आदतें। अच्छी आदतें हमने कहा जो आपने सिखाई हैं वो क्या हो जाएंगी, अच्छी आदतें, क्योंकि हम हमेशा क्या करेंगे, अच्छी आदतों को सिखाएंगे। और बुरी आदतें क्या होंगी, बुरी आदतें हो सकता है बच्चा जब कभी किसी दूसरे के प्रभाव में आकर भी वो सीख सकता है, या फिर किसी प्रकार की बुरी आदत उसमें सहज रूप से भी बन सकती है। तो अच्छी आदतें जिनका प्रभाव क्या होता है, व्यक्तित्व पर अच्छा दिखाता है, यानी कि अच्छी आदतें होंगी तो अच्छा व्यक्तित्व निर्माण होगा और वो अच्छा कार्य अपने जो जिस भी क्षेत्र में वो कार्य करता है वहाँ पर अच्छा करेगा। और बुरी आदतें होंगी तो उसमें बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम दिखाई देंगी। तो अच्छी और बुरी आदतें भी होती हैं। भाषा संबंधी आदतें और भावना संबंधित आदतें, यानी कि कैसा आप फील करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हमेशा कुछ गुस्से में रहते हैं, यानी कि फीलिंग हमेशा गुस्से में रहना, या फिर दूसरों के लिए घृणा का भाव रखना। ये क्या है, जो ये क्या होंगी, वो हमेशा चाहे उनके सामने कोई अच्छा व्यक्ति भी आएगा तो उनके प्रति क्या होंगे, नेगेटिव फीलिंग्स रखेंगे। तो ये क्या है, जो हमारी जो फीलिंग्स हैं वह क्या होंगी, कुछ वो भी हमारी क्या होती हैं, आदतें होती हैं। या फिर बोलने से संबंधित भी क्या होती है, हमारी कुछ आदतें होती हैं। यानी कि एक, जैसे कि हमने बोला कि वो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, या वो हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको किस प्रकार से बच्चा उच्चारित करता है। बार बार अगर आपने उसको गलत उच्चारण सिखाया है तो वह क्या करेगा, गलत उच्चारण ही उसका करता है। तो ये क्या होंगी, भाषा संबंधित आदतें। उसी प्रकार से कुछ भावना संबंधित आदतें। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमने समझा इस वीडियो में कि आदतें क्या हैं और आदतों की क्या विशेषताएं होती हैं, और आदतों के प्रकार के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे किस प्रकार से हैबिट्स का निर्माण किया जा सकता है, या किस प्रकार से हैबिट का निर्माण होता है। निर्माण किस प्रकार से होता है ये तो हमने जान लिया कि कुछ स्वनिर्मित होती हैं, कुछ क्या होती हैं, बाह्य रूप से होती है, कुछ सहज भी होती है, कुछ सिखाकर होती हैं। लेकिन जब हम कोई अच्छी आदतों का निर्माण करना चाहते हैं तो उनको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आदतों का निर्माण करना। शिक्षा के अंतर्गत जितनी ज़्यादा, जो कि हमने फर्स्ट में स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं फिर आदतें हमारा, तो हम जिस प्रकार का व्यक्तित्व चाहते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। किसके द्वारा, हैबिट्स के द्वारा। हैबिट, जिस प्रकार के आप बच्चे में हैबिट डेवलप करेंगे उसी प्रकार से बच्चा क्या होगा, बनेगा। तो किस प्रकार से हम हैबिट्स का क्रिएट करेंगे इसको हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।